नमोस्तु गुरुदेव। ज़्यादा परिग्रह नरक गति का द्वार है, फिर भरत चक्रवर्ती मोक्ष में कैसे चले गए? सब छोड़ करके उनने जब ये समझ लिया कि ज़्यादा परिग्रह नरक का कारण है और फिर कोई पूछेगा आगे जाकर कि मोक्ष कैसे चले गए, तो उनने फटाफट छोड़ा, आधे घंटे ध्यान किया और मुनि बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर बाद में मोक्ष पधारे। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज में मरे तो वे अधिकतम नरक में ही गए। इसलिए भले अंतर्मुहूर्त हो लेकिन सर्व संग त्याग करके जीव नरक आदि दुर्गतियों से बच जाता है, यदि आयु बंध ना हुआ हो तो। ओम नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। इंदिरानगर जिनालय में कल आचार्य श्री जी 7 बजे सुबह एक 80 वर्ष का एक वृद्ध श्रावक चेयर पर बैठा था और पंचामृत अभिषेक हो रहे थे मूलनायक भगवान के, और उनकी श्वास गति रुक गई थी। उसके बाद नीचे लेके आए और जय बोल के भगवान की और आपकी जय बोली और नमोकार चालू किया और फिर उनका पंपिंग किया और वो तैयार हो गए बिल्कुल। तीर्थंकर प्रतिमाओं का, प्रभु की जय का, नमोकार के जाप का अच्छा प्रभाव होता है, उनका आयुष्य शेष होगा और सही निमित्त मिल गए तो स्वस्थ हो गए। ओम नमोस्तु महाराज जी। ये भगवान ये क्या पूछने वाले हैं? जल्दी पूछो, बड़ा प्रश्न मत पूछना, कठिन मत पूछना। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि जैन सिद्धांत में रावण को आने वाली 24वीं में तीर्थंकर माना गया है, और हम लोग जो है लोक व्यवहार में दशहरा मनाते हैं और रावण दहन को देखते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, तो क्या हमें इसमें भारी दोष लगेगा अथवा हमें रावण की कोई स्तुति टाइप में करनी चाहिए? इसका समाधान करें। नमोस्तु भगवान। देखो, हम लोग तो नहीं मनाते हैं और हम दशहरा मनाते भी हैं तो उसमें रावण नहीं जलाते हैं, न जलता हुआ रावण देखते हैं। अभी तो विजयादशमी पर महावीर कीर्ति जी का आचार्य पद दिवस जरूर आता है, वो मनाते हैं। और राम ने विजय पाई थी तो प्रेरणा कि आप भी कर्मों पर विजय पाने का उपक्रम करें। रावण आगे की 24वीं में वो क्या नाम से विदेह क्षेत्र में धातकी खंड में वहाँ पर तीर्थंकर होने की उनकी संभावना है, ऐसे उल्लेख मिलते हैं, तो नहीं जलाना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखें तो रावण के जितने उसूलों को पालने वाला इंसान आज कौन है? खासकर वो जो धनुष बाण चलाने वाले नेता जैसे आदमी होते हैं, उनमें तो उसका शतांश भी नहीं पाया जाएगा। फिर भी तो ऐसे रावण दहन नहीं होना चाहिए। विजयादशमी का उत्सव राम की प्रतिष्ठा, राम की गरिमा के साथ जरूर मनाएं। ये भी कहें कि रावण ने गलत किया, लेकिन दहन वगैरह होना उचित नहीं है। अपनी बुराइयों का दहन करें। आज देश में कितने सारे रावण हैं, कलकत्ते में तहलका मचा हुआ है इसी एक विषय को लेकर के हैं। तो श्रावक जन, भारतीय लोग अपनी अस्मिता को समझें, सही रास्ते चलें। फिजूल में लकड़ियाँ, बारूद बर्बाद करके प्रदूषित करना शहर को बुरी बात है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। संकल्पी हिंसा का दोष भी लगता है। भगवान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? भगवान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? तुमको माइक पकड़ने की शक्ति कहाँ से मिली? किसने कहा था माइक पकड़ना, प्रश्न करना? बताओ। अब समझो, तुमने हिम्मत की, अच्छा प्रश्न है। शक्तियां कहीं से मिलती नहीं हैं। देखो, शक्कर में मिठास कहां से आती है? बताओ। नमोस्तु महाराज। शक्कर में से आती है ना? हाँ। एप्पल में मिठास कहां से आती है? एप्पल में से आती है। ऐसे ही अपनी आत्मा में
इतनी शक्तियां हैं, इतने गुण हैं कि अगर विकार नष्ट हो जाएं, गुस्सा खत्म हो जाए तो आत्मा की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, मैं आपका हाथ पकड़ के चलता हूँ तो आपको अच्छा लगता है क्या? देखो भाई, ऐसे थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ते हो तो अच्छा कम अच्छा लगता है, हमेशा के लिए पूरा पकड़ोगे तो बात ज़्यादा अच्छी लगेगी। ओम। क्विक क्विक लवकर फास्ट करिए। गुरुवर के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे पहली बार में ही आपका सानिध्य और प्रश्न काल में जो मेरी बरसों से तमन्ना थी पूछने की, उस प्रश्न को मैं आपसे पूछ पा रही हूँ। सादर नमन गुरुवर को। गुरुवर, हम ये कहते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार हमें वर्तमान और हमारा जीवन जीने को मिलता है, तो मैं ये बहुत अच्छे से देख पाती हूँ कि बहुत अच्छे कर्म करने के बाद भी जो व्यक्ति है वो दुखी रहते हैं, और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो बहुत ज़्यादा फलीभूत रहते हैं। तो मुझे दुख होता है, मेरा मन होता है कि ईश्वर तुरंत न्याय क्यों नहीं करते हैं। हम हमारे कर्मों के फल हमने थोड़ी ना देखे हमारे कर्म, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे कर्म करें, पर यदि तुरंत फल की प्राप्ति हो जाए बुरे कर्मों की, तो शायद कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से डरे कि मैं ना करूं ऐसा काम। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यही है कि कौन से जन्मों को तो हमने देखा ही नहीं है। देखो जी, ज़्यादा फाइल और ज़्यादा केस होने से कोर्ट भी बहुत परेशान हो जाता है, बरसों बरस केस ऐसे ही लटकते रहते हैं। ऐसे में अब एकादशी से एकादशी तक विष्णु जी तो सो गए, अभी संकट दुख सुख निपटे कैसे? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे सुख और दुख की जिम्मेदारी किसी देवता पर नहीं है। भगवान हैं, अपने आप में पूरे हैं, और हमारे कर्म के फल हम भोगते हैं। अब ये जो बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और बुरे लोग कमाते खाते हैं। एक तो कुछ हम इस प्रश्न में कुछ ज्यादती करते हैं। अच्छे लोग भी सुखी रहते हैं और बुरे लोग संकटग्रस्त भी देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अगर पुण्य सत्ता में है, कुछ पहले अच्छा कर रखा है, तो बुरे होने के बावजूद भी मान सम्मान धन पैसा मिलता है। और कुछ लोगों ने पहले कुछ आश्रव बंद बुरा कर रखा है, तो अभी अच्छा करते करते भी उनको कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा देखना पड़ता है। हम शास्त्रों की इस बात को स्वीकार करें कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। बोले कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं बनेगा उतना मीठा जल मिलता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि मैं डेली अभिषेक में जाता हूँ, कभी कभी डेली अभिषेक नहीं हो पाया, तो इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? डेली अभिषेक कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। कभी नहीं जा पाता हूँ। अरे नहीं जा पाते, कैसे नहीं जा पाते? जाओ। नहीं जा पाते तो उस दिन एक माला फेरो, और अगर थाली में 5 से ज्यादा चीज हैं तो एक चीज का त्याग कर लो। ओम। नमस्ते महाराज। नमोस्तु भगवान। क्या बाल और नाखून काटने के बाद गुरु और शास्त्रों का स्पर्शन कर सकते हैं? यदि नहीं तो कितने समय तक? प्रायश्चित शास्त्रों में तो मना किया है, बोले कि बाल काटे हैं, नाखून काटे हैं तो कम से कम 12 घंटे तक आप नहीं छू सकते। लेकिन हम इसको ऐसे कहते हैं कि आजकल तो जैसे शौक हो गया, नाखून काट रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो कम से कम 1 मुहूर्त तक तो, लगभग 1 पौन घंटे तक तो देवशास्त्र गुरु को स्पर्श नहीं ही करना चाहिए। और अगर 3 घंटे ना करें तो और अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक छोड़ दो, दर्शन छोड़ दो। ओम। नमस्ते भगवान। भगवान, विशुद्धि तो पर्व के दिवस में और चालू दिवस में तप करने से अलग अलग कर्मों की निर्जरा होती है। पर्व का महत्व ज़्यादा रहेगा। अष्टमी चौदस को उपवास करें और एक चालू दिवस में उपवास करें। चालू दिवस में उपवास में अगर अच्छे से धर्म ध्यान होता हो तो उसकी कर्म की निर्जरा में क्या फर्क पड़ेगा?
कर्मों की निर्जरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की अपेक्षा रखती है, लेकिन इस सबों में जोर जो है वो भाव का है। द्रव्य अच्छा है, क्षेत्र बढ़िया है, आपने चुना अच्छा क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पर कर रहे, गुरु चरणों में कर रहे। काल बढ़िया है, पर्युषण के दिन चल रहे, फिर आपने, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और उसके साथ भाव भी अच्छे हैं, तो सब अच्छा ही अच्छा, विशेष निर्जरा। लेकिन आप कभी भी किसी भी अवसर पर तप साधना करेंगे और परिणाम की विशुद्धि रहेगी तो निर्जरा कभी भी हो सकती है। ओम। नमोस्तु महाराज, मेरा ये सवाल है कि जैसे अपने को यह पर्याय में मनुष्य पर्याय मिला और जैन कुल मिला है, तो फिर ये जो अगली पर्याय होगी उसमें अपने को मनुष्य पर्याय मिलेगी कैसा निश्चित नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में इस पर बहुत अच्छी चर्चा की। वहाँ कहते हैं स्वभाव मार्दवम च अल्पारम परिगतम नारकश मानुष्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह है, और आप सरल स्वभावी जीव हैं और आयु बंद हो गया तो अगले भाव में आप मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य क्यों होना, देव भी हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि हो गया तो वापिस मनुष्य नहीं होंगे, फिर देव पर्याय मिलेगी। और हमें देव भी क्यों होना, हमें सारी योनि गति मिटा करके शुद्ध स्वभाव को जानने का और सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम। शांति से शांता जी। नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देखिए, एक तो पर्व होते हैं, अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी। पर्वों में हम एक धर्म ध्यान, धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ, स्वाध्याय सब करते हैं, और बाकी भी 365 दिन सब यही क्रियाएं हम करते हैं। तो क्या इन पर्वों में कर्मों की निर्जरा का विशेष है और पुण्य का अर्जन भी क्या विशेष है, या परिणामों की विशुद्धि के हिसाब से ये परिणाम होते हैं? देखो, भाव की मुख्यता है। पर्व तो अपने आप में यही, पर्व तो महान है। देखो, सही और सही मुहूर्त में सही काम करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट होगा, ज़्यादा लाभ होगा, और अगर बिना मुहूर्त के भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। ये एक तरह के पर्व जो है एक मुहूर्त टाइप के हैं, इनमें विशेष अवसर होता है, विशेष विशुद्धि। कितने लोगों ने पूजा की बताओ? अच्छा, अब कितने, हाथ नीचे करो, कितने एकदम नए लोगों ने पूजा की मंडप में बैठ करके? देखिए, मंडप में बैठ के इस बार कितने नए लोगों ने पूजा की? देखो, कुछ ना कुछ लोग हैं। अब नए लोगों की ने पूजा की 10 दिन, और देख करके इन 10 दिनों में उन्हें आ गया अनुभव। अब भी चाहें तो अकेले बैठ करके कभी भी कहीं भी पूजा कर सकते। तो पर्व एक तरह की प्रशिक्षण भी देने आते हैं कि इन दिनों तो धर्म ध्यान करो और बाद में भी धर्म ध्यान करते रहना। विशेष निर्जरा तो भावों से होती है। पर्वों में अच्छे भाव बनाएंगे तो होगी। अब पर्वों में कोई झगड़ा करेगा तो निर्जरा कैसे होगी? ऐसे ही अपन अच्छे से अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आलम्बन लें। ओम। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपन पूजन करते हैं तो पूजन में विसर्जन करने के बाद स्थापना को गिराते क्यों हैं? गिराते थोड़ी हैं, उसको भी क्या करते हैं, थोड़े से जल से उसका मार्जन करते हैं, उसे गंधोदक जैसा सिर पर ले लेते हैं और लवंग वगैरह जो होती हैं वो द्रव्य में शामिल कर देते हैं। तो गिराना नहीं बोलते उसे बस अब कार्यक्रम, अब पूजा पूरी हो गई और स्थापना जो जिन प्रभु का मन में बसा लिया, देवताओं का विसर्जन कर दिया और अब द्रव्य भी द्रव्य में मिला दिया। ओम। मोह माया को त्याग कर इंद्रियों कर किया प्रहार, इसीलिए हम सब आपको करते हैं नमस्कार, इसीलिए हम सब आपको करते हैं नमस्कार। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार बारंबार नमस्तु। आचार्य जी, किसी ने बताया है कि हमें 45वें श्लोक का जाप करना चाहिए अगर कोई बीमारी हो तो आचार्य जी हमें 45वें श्लोक का जाप 45 बार करना चाहिए या 108 बार जाप करना चाहिए, या हमें इसका रिद्धि जाप करना चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सत्य का उदय आता है, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, तो भक्तामर की श्रद्धा रखने वालों ने उसके अलग अलग श्लोक के अलग अलग नंबर के जाप, रिद्धि मंत्र के जाप, मंत्र के जाप, इस तरह से लोगों को रास्ता बताना चालू किया।
और कई लोगों ने नमोकार मंत्र के माध्यम से भी अपने जीवन को सही दिशा देने की बात कही। मूल इसमें यही है कि जिन धर्म में श्रद्धा बनी रहे और इन श्लोक और इन मंत्रों के जाप से आपकी समस्या दूर हो। तो अगर वह 45 बार कहा है तो 45 बार जाप कर लें, अगर 7 बार 9 बार 108 बार जैसे अनुकूलता है या जैसा वहाँ लिखा है या जैसा गुरु जी ने या किसी ने बताया है तो वैसा आप कर लें। बाकी ये है कि भक्त अमर और नमोकार मंत्र जैसे जापों से जीवन में सुकून जरूर मिलता है, कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कटते हैं और उससे शांति आती है। ओम नमोस्तु गुरुवर, मैं घाटोल से हूँ। मेरा और मेरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। और 80 साल की सासू है, उसके मेरे आज 10वां उपवास है, उन्होंने भी आपको नमोस्तु नमोस्तु बोलवाई। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि पहले मंदिर छोटे थे और बच्चे ज़्यादा थे, परिवार सामूहिक था। अब आज के युग में बच्चे एक एक दो है, एकल परिवार और मंदिर बड़े हैं, तो उसके पीछे क्या ताल्लुक है ऐसा गुरुवर? आशावादी लोगों ने मंदिर बड़े बनाए हैं, हो सकता है आगे श्रावकों का दिमाग सही हो, बच्चे ज़्यादा हों तो मंदिर काम में आएंगे। ये तो आपकी गलती है। परिवार बड़े होना चाहिए, मंदिर पूरे भरना चाहिए। अब यहाँ देखो ये हाल जो है पूरा भर गया और पीछे फिर भी अभी थोड़ी बैठने लायक जगह है, तो इतने बच्चे और होना चाहिए कम से कम। ओम नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमीनाथ भगवान के ऊपर जो घी की धारी शांति धारा करते वो निर्माल्य में आती है कि श्रावक खा सकते? ये तो चढ़ा दिया तो निर्माल हो गया, और फिर किस उद्देश्य से किया फिर वो आपका अपनी सोच के हिसाब से हर बुधवार को करते थे पशु सम्राट। ठीक है, जैसी वहाँ की परिपाटी हो। ओम नमोस्तु आचार्य जी, प्रश्न मेरी माँ का है। ओम का मतलब पंचपरमेष्ठी आ गए, रीम में 24 तीर्थंकर, आरंभ में क्या आएगा? अरहंत परमेष्ठी भगवान, अरहंत समोषण में विराजित अरहंत को अरहम मित्तक्षर ब्रह्मा बाजकम परमेष्ठना सिद्ध चक्र से, इसको सिद्ध चक्र का बीज भी कहा है। सिद्ध चक्र से सदबीजम सर्वतः पिडदमहे, तो इस सिद्ध चक्र का बीज है ओम।